एक साधारण सा लड़का अपने मोहल्ले में राजू टी पॉइंट नाम से एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। दुकान क्या थी, 2 बेंच और एक स्टील का बड़ा केतली जिसमें उसकी स्पेशल अदरक इलायची वाली चाय बनती थी। हर सुबह उसका वही रूटीन था। चलो भाई, काम शुरू करते हैं। बाजार से दूध ले आता हूँ, फिर बनेगी राजू स्पेशल टी। जल्दी चलता हूँ, दुकान भी खोलना है। अरे राजू भाई, अपनी वाली स्पेशल चाय बना दो। शक्कर कम डालना राजू। भैया एक कटिंग देना। राजू जरा तेज बनाना। और राजू हंसते हुए सबकी फरमाइशें पूरी करता। राजू के पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन धोती थी। घर की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन राजू का हौसला पक्का था। वह हमेशा कहता, एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तब तक काम करते रहो। लोग हंसते, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी पॉजिटिविटी। एक दिन सुबह सुबह जब राजू दूध लेने गया तो देखा कि पास में एक बड़ा कैफे खुला है, टी ओ क्लॉक कैफे, जहाँ फैंसी लोग लाटे, ग्रीन टी और न जाने क्या क्या पी रहे थे। अरे क्या, अब मेरी दुकान पे कौन आएगा? फिर तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कॉफी की खुशबू चाहे कितनी भी महंगी हो, पर मोहल्ले की चाय की महक कोई नहीं छीन सकता। राजू ने ठान लिया कि वो अपनी चाय को इतना खास बनाएगा कि कोई भी टी ओ क्लॉक छोड़कर उसी की दुकान पर आए। उस रात राजू ने नया प्रयोग किया। उसने चाय में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल दी। उसे लगा शायद ताजगी बढ़ेगी। ये तैयार हो गई मेरी लेमन फ्लेवर चाय। अब देखता हूँ किसको किसको ये पसंद आती है। पर सुबह जिसने वो चाय पी, उसकी शक्ल ऐसे बिगड़ी जैसे करेला खा लिया हो। राजू, तूने चाय में अचार डाल दिया क्या? पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। राजू शर्म से लाल हो गया, पर अगले ही दिन बोला, गलती तो हो गई, लेकिन कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद वो हर दिन एक नया स्वाद ट्राई करने लगा। कभी मसाला, कभी गुलाब, कभी पुदीना। लोग मजाक उड़ाते, पर धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसके एक्सपेरिमेंट वाली चाय के दीवाने हो गए। एक दिन एक बड़ी कार उसके दुकान के सामने आकर रुकी और एक सूटेड बूटेड आदमी उतरा और बोला, भैया एक चाय देना, अदरक थोड़ा ज्यादा और चीनी थोड़ी कम। हाँ साहब, अभी बनाता हूँ। वाह, क्या चाय है भाई, बिल्कुल दिल छू गई और दिमाग खुल गया। साहब, ये राजू की चाय है, इसमें स्वाद भरपूर मिलेगा। मैं एक फूड कंपनी में काम करता हूँ, क्या तुम अपनी चाय का ब्रांड बनाना चाहोगे? राजू ने पहले तो सोचा ये मजाक कर रहा है, लेकिन वो आदमी सच में सीरियस था। उसने राजू से कहा, देखो राजू, तुम्हारे पास रेसिपी है और मेरे पास मार्केटिंग, चलो साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। कुछ महीने बाद राजू टी, दिल से बनी चाय नाम का एक पैक्ड चाय ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुआ। एक दिन वही टी ओ क्लॉक कैफे मालिक राजू के पास आया और बोला, भाई, तेरी चाय की वजह से हमारा धंधा ठंडा हो गया। आपका कैफे बंद मत कीजिए, वहाँ मेरी राजू टी रख लीजिए। दोनों हंस पड़े। अब टी ओ क्लॉक में भी राजू टी स्पेशल बिकने लगी। राजू अब बड़ा आदमी बन चुका था। उसके पिता अब रिक्शा नहीं चलाते थे, बल्कि कंपनी की गाड़ी में घूमते थे। बेटा, अब तो तू किसी अच्छे होटल में चाय पीता होगा। नहीं अम्मा, मेरी सबसे प्यारी चाय तो आपकी रसोई में ही बनती है। अब वो चाय होम लिमिटेड एडिशन है अम्मा। एक दिन वही आदमी जिसने उसे पहली बार मौका दिया था, राजू से मिलने आया। सर, अगर उस दिन आप मेरी दुकान पर नहीं रुकते तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। राजू, सच बताऊं, उस दिन मैं बहुत उदास था, नौकरी से निकाला गया था। तेरी चाय ने सिर्फ मेरा मूड नहीं बदला, मेरे अंदर की उमंग भी लौटा दी। तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने सोचा जिस चाय में इतनी खुशी है वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। राजू की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने गले लगकर कहा, एक कप चाय ने 2 जिंदगियां बदल दी। अब राजू देश भर में राजू टी कैफे चला रहा है। वो हर इंटरव्यू में बस एक ही लाइन कहता, कभी अपनी चाय को कम मत समझो,
बस उसमें मेहनत और सादगी मिलाओ, स्वाद खुद अमीर बना देगा।